शांति। आज की तारीख है 27/4/14 और आज फिर से हम अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 25/6/77 77 की मुरली है और आज की मुरली एक एक शब्द बहुत ही ध्यान से सुनना है और बाप दादा के हर महावाक्य को अपने दिल पर लिख लेना है। ऐसा लिखना है जो वो अमिट रहे। तो इसीलिए आप सभी अलर्ट हो जाएं और मुरली को ध्यान से सुने। तो आज की मुरली का शीर्षक है पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। मीठे मीठे शिव बाबा है ही पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन, और वो सारी पुरानी दुनिया जो कि पतित हो चुकी है, तो पुरानी पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने के लिए आए हैं और उसके लिए हम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा करा रहे हैं। तो करण करावन हार स्वामी भी वही हैं। तो आइए सुनते हैं कि बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों की विशेष दो बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग्य, यथा शक्ति, ऑनेस्ट और होलीएस्ट कहाँ तक बने हैं। कौन सी दो बातें बाबा देख रहे हैं कि हम कहाँ तक पवित्र बने हैं और कहाँ तक हम सच्चे बने हैं। मनसा वाचा कर्मणा से कहाँ तक हम पवित्र हैं और कहाँ तक हम सच्चे हैं। तो यथाशक्ति कितने ऑनेस्ट और होलीएस्ट बने हैं। हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट। बाबा कहते हैं जो भी पुरुषार्थी आत्माएं हैं वो बाप के संबंध में कैसी हो, ऑनेस्ट, सच्ची, कुछ भी बाप से छिपाए नहीं। जो बात जैसी है वैसी की वैसी बाप के आगे रखना। तो हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार और सच्चे दिल वाले बनने का लक्ष्य रखकर चल रहे हैं। हर एक को ये रहता है कि मैं बाबा के दिल पर चढ़ूं, और बाबा के दिल पर चढ़ने के लिए ये स्लोगन भी सभी को याद है कि सच्ची दिल पर साहिब राजी। कौन सा साहिब? जो सच्चा सच्चा सभी का साहिब है। तो इसीलिए हर बच्चा यही लक्ष्य रखता हुआ बाप से ईमानदार बनने का और दिल से ऑनेस्ट बनने का लक्ष्य रख के चल रहे हैं। लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबर वार है। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे ऑनेस्ट बनने का लक्ष्य तो रखा है, प्रैक्टिकल में नंबर वार बच्चे उस धारणा में चल रहे हैं। अब नंबर वार हमें भी बातें बताई जा रही हैं। नंबर 1 है, उसमें जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। बाबा कहते जितना वो मन वचन कर्म से सच्चे होंगे उनके अंदर यह भी एक क्वालिफिकेशन स्वतः ही होगी, ऑटोमेटिकली होगी। कौन सी? कि वो होलीएस्ट भी होंगे। पवित्रता और पवित्रता में भी अनेक स्टेजेस, उसमें भी जो हाईएस्ट स्टेज अर्थात होलीएस्ट। तो बाबा कहते हैं जितने ऑनेस्ट होंगे उतने ही होलीएस्ट होंगे। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना।
अगर हम होलिएस्ट बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर कौन सी विशेषता होनी चाहिए कि हम बाप से सच्चे हों, बाप से हम कभी कुछ भी छिपाए नहीं, चाहे कितने भी पाप किए हों, कैसा भी पाप किया हो, लेकिन हम कभी देह अभिमान में आकर के और झूठ न बोले और छिपाए नहीं। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना ये प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं है। कई बच्चे क्या समझते हैं कि हमने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया माना हम बाबा से सच्चे हैं, लेकिन बाबा कहते सिर्फ इतना इनफ नहीं है, अभी क्या आगे होना चाहिए तो बाबा बताते हैं। लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी, प्योरिटी माना सच्चाई भी हो, अर्थात सच्चाई, ऐसे सच्ची दिल वाले, दिल वाला बाप के दिल तख्त नशीन है, और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन होते हैं। इसीलिए सच्ची दिल वाला भी बनना है, पवित्र भी बनना है, और फिर बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी बनना है। तब हमें भविष्य में जा करके हम राज्य तख्त नशीन बनेंगे या वो प्रारब्ध प्राप्त करेंगे। अच्छा, नंबर 2 है ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार। उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावे। ध्यान से सुना सभी ने, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में न लगावे। बाबा के द्वारा हमें अनेक खजाने बेल हिसाब हम बच्चों को मिले हुए हैं, तो बाबा कहते हैं परंतु वो खजाने बाबा के बिना डायरेक्शन के वो यूज न करे। अगर मनमत और परमत प्रमाण, अभी कैसे बच्चे यूज करते हैं बाबा वो बताते जा रहे हैं। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, समय का खजाना, फिर वाणी को, वाणी का खजाना, कर्म को, कर्म का खजाना, श्वास को, श्वासों का खजाना, वह संकल्प को, या हमारे संकल्पों का खजाना। तो बाबा कहते हैं अगर मनमत और परमत प्रमाण, समय, वाणी, कर्म, श्वास और संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते या स्वचिंतन की बजाय पर चिंतन करते हैं, या स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं। जो बच्चे मनमत और परमत पर होते हैं वो बच्चे ये सारे खजानों का क्या करते हैं, उसको व्यर्थ गंवाते हैं, और फिर स्वचिंतन के बजाय बाबा कहते परचिंतन में चले जाते, फिर स्वमान के बजाय उनके पास विविध प्रकार से अभिमान आ जाते हैं। इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध, हाँ बाबा कहते हैं इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले में मनमत के आधार पर चलते हैं तो उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। सीधी सी बात है कि मन मत पर चलने वाले को हम ईमानदार नहीं कहेंगे। अब हमें ये चेक करना है कि हम मन मत पर चलते हैं या श्रीमत पर, हम परमत पर चलते हैं या श्रीमत पर। अगर हम परमत पर चलते हैं तो भी हम मन मत पर हुए। तो इसीलिए यदि ईमानदार बनना है तो श्रीमत पर हमें खजानों को यूज करना पड़े। ये सब खजाने बाप दादा ने
विश्व कल्याण की सेवार्थ दिए हैं, न कि हमें अपने मनोरंजन के लिए दिए हैं। बाबा ने हमें विश्व की सेवा करने के लिए दिए हैं। तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं, उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो ये भी अमानत में ख्यानत करना है। हाँ, बाबा ने तो हमें खजाने दे दिए, लेकिन हम बाबा के कार्य में लगाने के बजाय अगर हम अन्य कार्य में, माना स्व के स्वार्थ के कार्य में या किसी और के मोह ममता में आकर के, लोभ लालच में आकर यदि हम अन्य के लिए वो कार्य में लगाते, तो बाबा कहते ये भी क्या हो जाता है, अमानत में ख्यानत। माना ये बाप का दिया हुआ खजाना जो मुझे संभालने के लिए दिया, ट्रस्टी होके मुझे संभालना है, उसमें हम क्या करते हैं, हमने खोट डाली अपनी, हमने अपनी वृत्ति वहाँ पर डाली और अपने भाग्य को लकीर लगाई। तो अमानत में ख्यानत करना है। इसलिए सबसे बड़े से बड़ी प्योरिटी की स्टेज है। इसीलिए इन सभी खजानों के अगर हम मालिक बनना चाहते हैं, बाप दादा के दिल पसंद वह कार्य करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़े, सबसे ऊंची चीज जो है, बड़े से बड़ी, वो प्योरिटी की स्टेज है। इसीलिए ऑनेस्ट बनना जरूरी है। ऑनेस्ट बने बिगर हम प्योरिटी में नहीं रह सकते, और जब तक प्योरिटी में नहीं, हमारे अंदर ऑनेस्टी भी आ नहीं सकती। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने। इसीलिए हम बहुत शांति से एकांत में, अकेले में अपनी धारणाओं के ऊपर नजर डालें, विशेष करके प्योरिटी और ऑनेस्टी, हम इन दोनों के ऊपर नजर डालें और फिर हम देखें कि हमारे अंदर कितनी परसेंटेज में दिल तख्त नशीन, सो मैं राज्य तख्त नशीन बनने योग्य बनी हूँ। अच्छा, तीसरी पॉइंट है, ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है, सदा सर्व के प्रति शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना हो। अब जो अपने हैं उनमें तो हमारी शुभ भावना होना ये स्वाभाविक है, लेकिन जो अपने नहीं है उनके लिए भी शुभ भावना रखना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं। परंतु जो हमारे हित शत्रु हैं, जो हमारे शत्रु हैं, जिनसे हमारी बनती नहीं, जिनसे हमारे स्वभाव संस्कारों की टक्कर होती रहती, जो व्यक्ति हमें अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती, जो गुणवान भी नहीं, तो ऐसी व्यक्तियों में ऐसी व्यक्तियों के लिए शुभ भावना रखना या उनके लिए श्रेष्ठ कामना करना, ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज को जो जीवन में स्वीकार करता है और अपनी नेचर को उनके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना की जो रखता है, बाबा कहते हैं ये ऑनेस्ट ही कर सकता है। तो ये ऑनेस्ट का एक विशेष तीसरा लक्षण मीठे मीठे बाप दादा ने सुनाया। अब चौथी बात आती है, ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म के द्वारा सदा निमित्त और निर्माण हो। जो ऑनेस्ट होगा वो संकल्प माना मन से, बोल माना वाणी से और कर्म से, इन तीनों द्वारा अपने को क्या समझेगा कि मैं निमित्त हूँ। और जो निमित्त हो बनकर सेवा करता है उसमें निर्माणता होना भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो अभिमान आ जाता है। मैं निमित्त हूँ, ये मेरी धारणा है, ये भी अभिमान आता है। अपने गुणों की भी हमें विशेषता पर अभिमान आता है। तो बाबा कहते हैं उसमें
कहीं भी उसको अभिमान न आए। फिर पांचवा है ऑनेस्ट, अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो। जो ऑनेस्ट होगा, सच्चा होगा, वो कभी किसी से डरेगा नहीं, और वो डरेगा नहीं क्योंकि उसको मालूम है मैं सच्चा हूँ, और सच के साथ सच बाप होता ही है, और जिसके साथ सच्चा बाप है उसकी कभी हार होती नहीं, और जो कभी हारता नहीं तो उसकी शक्तियाँ कभी वेस्ट जाती नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो समर्थ होता है, सशक्त होता है, और प्रभु की तरफ से भी उसे शक्तियों की प्राप्ति वरदान के रूप में मिलती रहती है। तो बाबा कहते हैं ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, कमजोरी का अनुभव नहीं। वो सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का उसको अनुभव होगा, और उसको सदा बाप के साथ का और सहयोग का हर संकल्प में अनुभव होता रहेगा। अर्थात वो बड़ा अंदर में निश्चिंत, निर्भय और बहुत ही खुश रहेगा। अच्छा, छठी बात है ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। हमें अपने लक्षणों में ये चेक करना है कि मुझे चढ़ती कला का अनुभव होता है, क्योंकि ऑनेस्ट का वो लक्षण है। चढ़ती कला माना प्रगति, अपनी उन्नति। तो मुझे मनसा वाचा कर्मणा अपनी आध्यात्मिक उन्नति का, या मेरी पवित्रता की उन्नति का, या मेरी ऑनेस्टी की उन्नति का अनुभव, या मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता का आना, मुझे ये अनुभव होता है। तो अनुभव यदि होता है तो मैं ऑनेस्टी को धारण कर रही हूँ, प्योरिटी में चल रही हूँ, ये उसका प्रूफ है। अच्छा, नंबर 7 है ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है, बाप जो है और जैसा है। बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है। बाबा ने हमें अपना सब परिचय दे दिया, मेरा नाम क्या, रूप क्या, गुण क्या, कर्तव्य क्या, मैं क्या करता हूँ, मेरी इच्छाएं क्या है, कौन बच्चे प्रिय है, कौन बच्चे प्रिय नहीं लगते, सब बाबा ने हमारे आगे प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट बता दिया। कोई भी बात बाबा ने छिपाई नहीं, कोई भी खजाना हमसे भी बाबा ने बच्चों से छिपाया नहीं है। तो बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है। वैसे बच्चे जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करे। जो अपने को ऑनेस्ट समझे, जो अपने को होलीएस्ट समझते हो, तो बाबा कहते हैं उन बच्चों का काम क्या है कि वो बाप के आगे, वो जो हैं और जैसे वैसे बाप के आगे प्रत्यक्ष करे अपने को। ऐसे नहीं कि बाहर से बोले कुछ, अंदर में बात हो कुछ, मुखवटा पहन के बाबा के आगे बात करें, या फिर उनका व्यवहार औरों के साथ भी मुखवटा पहन करके हो। हम बाहर से हर्षित मुख हों और अंदर से अवस्था हर्षित मुखता की न हो। बाहर से हम जैसे सच बोलते हैं ऐसा रूप दिखाएं और अंदर में झूठ, ठगी, छल कपट भरा हुआ हो। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चे बाप के आगे सच्चाई से अपने को प्रत्यक्ष करना है, जो है जैसे है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, ये चालाकी भी नहीं करनी है। बाबा कहते हैं ऐसी चालाकी भी नहीं करें कि बाबा तो सब कुछ जानता है, फिर बाबा को हमें सब कुछ बताने की क्या आवश्यकता है। बाबा को तो पहले से ही पता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसी आत्मा हूँ। लेकिन नहीं, अपने मुख से बाप के आगे वर्णन करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये भी एक सच्चाई का कायदा है। जब तक अपने मुख से वर्णन न करें
सच्चाई का वह लक्षण हमारा अविनाशी छाप नहीं लगाता है, हम अविनाशी उस लक्षण की धारणा में नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमें मुख से भी बोलना अवश्य बाप के आगे पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े ते बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। बाबा कहते हैं अपने को बाप के आगे प्रत्यक्ष करना ये हमारा सबसे प्रगति का, चढ़ती कला का, उन्नति का सहज साधन है। अगर हमने बाप के आगे सच बोल दिया ना, फिर हमारी मेहनतें काफी कम हो जाएंगी, तो मेहनत से हम छूट जाएंगे। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की ये सरल युक्ति है। देखो, छिपाने वाले के अंदर बोझ रहता है, झूठ बोलने वाले के अंदर बोझ रहता है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि कभी हल्का सा झूठ बोल दिया, थोड़ी सी झूठ बोल दी, थोड़ी सी भी बात अगर छिपाई, अंदर कॉन्शियस खाता रहेगा, कॉन्शियस हर्ट करता रहेगा, फील होता रहेगा, मैंने इस व्यक्ति के आगे झूठ बोली, मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ बोला। फिर योग में भी बैठेंगे तो वही बात बार बार अंदर में खाती रहती है, खाती रहती है। तो इसीलिए बाबा कहते बुद्धि के ऊपर से अगर बोझ को समाप्त करना है तो ये इसकी सरल युक्ति है कि बाप के आगे हम स्वयं को प्रत्यक्ष करें। स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना है। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। जितना हम बाबा के आगे स्वयं को स्पष्ट करेंगे, उतना बाबा कहते हैं आपके पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा। माना कभी भी हम पुरुषार्थ करते करते मूंझेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं। कभी ये नहीं सोच चलेगा अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, सफलता नहीं मिलती, सफलता के लिए क्या करूं, कभी भी ये प्रश्न नहीं आएंगे। स्वयं की स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है। यदि अपने को श्रेष्ठ बनाना हम चाहते हैं तो बाबा कहते हैं कि स्वयं की स्पष्टता करो। किसके आगे? बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट करो। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे करते क्या हो? हाँ, लेकिन करते क्या हो? What do you do instead? कुछ बताते हो, कुछ छिपाते हो। थोड़ा थोड़ा बताने की हिम्मत करते, थोड़ा थोड़ा छिपाते, थोड़ा थोड़ा सोचते कि सब अगर सच बता देंगे तो पता नहीं मेरे विषय में क्या सोचेंगे, मेरा इम्प्रेशन कैसा पड़ेगा, फिर मेरे से इनका व्यवहार कैसे होगा। कई बातें व्यर्थ अंदर में आती हैं, व्यर्थ सोचते हैं और सच बोलने से दूर हो जाते हैं। तो कुछ बताते हैं और कुछ छिपाते हैं, और बताते भी हैं तो कोई सैल्वेशन की प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर, और अगर कुछ बताते हैं तो सौदा करके बताएंगे कि भाई हम आपको ये बात तो बताते हैं, लेकिन रिटर्न में हमको क्या मिलेगा, रिटर्न में मेरे को प्राप्ति क्या, रिटर्न में आप हमें यह बात देंगे या रिटर्न में मुझे ये मिलेगा। जैसे हम सौदा करते हैं तो सौदा करके हम स्पष्ट बोलते हैं। तो बाबा कहते बताते भी हैं तो कोई सैल्वेशन के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर कि हम सच बोल दें तो हमको डांटेंगे नहीं, सच बोल देंगे तो हमको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, सच बोल देंगे तो हमको उनसे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। इस प्रकार से कई संकल्प चलाते। चतुराई से अपना केस सज धज कर, चतुराई से अपना केस सज धज कर मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश कर।
very cleverly. अब ये सच्चाई की बात Now, कहाँ where does this ज्यादा issue आती है? of being जब honest कोई comes? केस हो जाता है, When जब there is a हमसे कोई case, गड़बड़ हो जाती है, or when और we have सभी done जब something हमारे wrong, ऊपर शक करते हैं and when या everyone हमारे ऊपर suspect us, इल्जाम आता है, or तभी we are अक्सर blamed, मनुष्य गड़बड़ that करता is है when कि humans मेरी do something इम्प्रेशन अब wrong. गई, अब मैं झूठा They सिद्ध हो feel that a जाऊंगा, wrong impression मैंने will get बुरा कर्म created. किया, ये I बात will be सिद्ध हो proved a जाएगी, liar. अर्थात I मैं have बुरा done a हूँ, bad action. मेरी वृत्ति खराब This है, will be मेरी proved. दृष्टि खराब है, Meaning, मेरी I am कृति bad, खराब है, my मैं बहुत attitudes बुरा and काम visions करता are रहता bad, हूँ, तो my मेरी deeds are bad, नेगेटिविटी I की keep जो doing bad वृत्ति है things, अंदर की, so my जो किसी negativity को आज तक पता attitudes नहीं, from within वो सबको पता will चल be जाएगी। known to इसीलिए everyone. क्या करेंगे, जब वो बात When that थोड़ी सी issue comes out, मालूम पड़ जाती है, then तो उस बात को prove the सिद्ध point, करने या वो when केस जब the बड़ों case के आगे, comes in निमित्तों front के of आगे elders आता or है, instrument बड़ी souls, चतुराई से they very प्लान cleverly बनाते हैं make plans कि हम ये to बात को present कैसे the issue, रखेंगे, कैसे रखें how to जो present हम it in उनको front of them, झूठे भी ना लगे, so that हमारी we do हार भी not ना हो, appear to be wrong, हम सच बोल रहे हैं and ये भी लगे, we do not और हम lose, अपने उस केस and it से also मुक्त भी appears हो जाए, that हमारे I am ऊपर इल्जाम speaking भी the ना आए। truth. तो बड़े I अच्छी get तरह freed सज from this धज कर, case too. बाबा कहते बड़ी I am not चतुराई blamed से for the सज issue धज too. कर, मनमत और Having made परमत, plans according अपनी to भी the मनमत dictates of और your दूसरों own की भी मत mind लेकर or those of अच्छी तरह others, प्लान बनाकर you put your फिर case बाप to के the आगे Father और or निमित्त the बनी हुई instrument आत्माओं souls, के आगे पेश करते हैं। embellishing it very तो अच्छी cleverly. तरह जांच करें, So, कहीं हम check ऐसा yourself तो नहीं nicely करते। that we do हाँ, not do यदि like ऐसा this. करते हैं If तो you are अब से doing न this, करें do और not do it परिवर्तन from करें। now. And change भोलानाथ yourself. बाप समझ If और you निमित्त cleverly present आत्माओं your को case भी to prove भोला yourself समझ right चतुराई by से considering the Father अपने आप to को be innocent सच्चा Lord सिद्ध and करने also से the instrument souls रिजल्ट to be क्या होती है। innocent, what would the result बाबा of कहते that be? बच्चे बड़ी होशियारी दिखाते, Baba says, बड़ी चतुराई children से very cleverly अंदर में समझते think बाबा तो that बड़ा Baba भोलानाथ is है, innocent हाँ Lord. बाबा तो बस Baba माफ कर देगा will forgive क्योंकि us. हम बच्चों से बड़ा प्यार Because करता Baba है। loves और us फिर children. निमित्त आत्माओं को भी भोला समझ So, करके we और think क्या the करते हैं, instrument souls अपने को सच्चा to चतुराई be से सिद्ध करते innocent. हैं। तो So बाबा what do we कहते हैं झूठ We को prove सच कर ourselves देते to हैं be तो true उनकी in रिजल्ट a क्या clever होगी। way. बाप दादा Baba व says, निमित्त बनी when हुई you आत्माएं interpret wrong as जानते right, हुए भी then what खुश will be the करने के result? अर्थ अल्पकाल के Baba लिए and the हाजी का instrument पाठ souls तो पढ़ लेंगे practice the lesson क्योंकि of जानते Haji हैं to कि you हर for a आत्मा short की time सहन in order करने to की make you शक्ति happy, सामना because करने they की know शक्ति to what कहाँ extent तक है। souls have the फिर power to बाबा और tolerate निमित्त and बनी the हुई power to आत्माएं face. जब वो When चतुराई Baba से अपनी and बात रखते instrument हैं souls तो वो in front परख of लेते whom हैं they कि cleverly ये present the अपनी बात issue, कितनी they are चतुराई से able रख to रहे हैं। distinguish जैसी how बात है, cleverly जो बात this है person has वैसी presented स्पष्ट the नहीं issue. बता रहे हैं, Whatever थोड़ी is the छिपाते issue, हैं, they are थोड़ी not telling it बताते हैं। clearly. They उन hide a little आत्माओं के and reveal प्रति a बाबा little. कहते हैं निमित्त आत्माएं Baba और बाप and instrument उन souls, पे in order उनको that they बुरा do न not लगे feel bad, या उनको in खुश order to करने के make them लिए progress या उनकी and उन्नति feel करते happy, वो अटक न जाए, they show ऐसा रहम भी mercy कुछ खा करके and और उनको अल्पकाल के temporarily लिए to हाँ give उनको them खुश करने happiness, हाजी practice का the पाठ lesson अल्पकाल के of लिए Haji. तो वो लोग पक्का कर लेते हैं और हाजी कर लेंगे, लेकिन They also know ये भी वो जानते that हैं if कि they are told उनको हम something, यदि कुछ कहेंगे, whatever समझो they were जो able उन्होंने to परख लिया, distinguish, उनको यदि like सच say, कह दे कि आप they झूठ tell बोलते them हो, that you're speaking अगर मुंह पे lies. ऐसा कह दिया If they तो वो tell them सहन on नहीं their कर face, पाएंगे they will not क्योंकि be उनमें सहन able to शक्ति की tolerate कमी it. है, सामना Because करने they की भी lack शक्ति in the की power उनमें to कमी tolerate है, and ये face. जानते हैं, They इसीलिए are वो aware of this, अल्पकाल के so लिए they हाँ जी temporarily कर लेते say हैं। इस Haji. राज को जानते Knowing हुए the secret, कि नाराज नहीं they होंगे, would not become इस राज को वो displeased. जानते हैं और वो नाराज Because नहीं करते,
If क्योंकि they become नाराज होंगे तो displeased, बाप से then दूर हो they will जाएंगे, go away बाबा from के Father. घर से दूर हो जाएंगे। They will तो go इसीलिए away वो from उनको Father's उस समय house. तो राजी कर लेते So हैं, they उनको accept और them ही at that आगे time. बढ़ाने की युक्ति भी देंगे, They would give those और ही souls उन पे रहम खाकर क्या methods करेंगे, to enable आगे them बढ़ाने to की move युक्ति भी forward. देंगे, They बताएंगे, will show mercy राजी भी करेंगे। and give them लेकिन methods to ध्यान move से सुने, forward. लेकिन They would राज make those से souls राजी happy. करना But और दिल से there is a राजी करना, difference in making उसमें them फर्क happy होता है। because of हाँ, knowing their कोई को हम secrets राजों से and राजी making them करें, happy माना मन from के अंदर one's हमें heart. पता है कि Some इसने we सच तो make नहीं happy बोला है, by knowing their और दिल secrets. से हम किसको सच We बोलने know वाले that को they राजी have करें, not told the उसमें truth. फर्क तो पड़ता है कि नहीं पड़ता You है। make someone आप खुद ही happy देख from लो the अपने heart अनुभव से, for telling the आपके truth. आगे किसी ने झूठ There will be बोला, a difference. थोड़ा छिपाया, थोड़ा can see बताया, this तब in आप your कितने राजी experience. होते हो। और Someone जब lies कोई in जो front of है you, जैसी बात hides है a little, वैसी की reveals a वैसी little, बिना then डरे how much will you सब be सच happy? बता देते हैं, When और someone आपकी दिल speaks जब the खुश truth हो जाती as it है is, तो आप and उनके your ऊपर heart कितने becomes खुश happy, होते हो। then how much are you happy तो with बाबा that भी यही person? कहते कि उसमें फर्क So होता है, Baba too says वो the बनने same चतुर thing, चाहते that हैं। there is a difference. बाबा कहते हैं वो बातें बताने वाले You try to बनने be clever, चतुर चाहते हैं, but लेकिन होता क्या है, instead of them, बन जाते हैं भोले। instead of that, you become बनना वो very चतुर innocent. चाहते हैं, इसीलिए तो चतुराई से बात रखते, How? पर बन जाते हैं भोले। You कैसे? become happy जो थोड़े with में just a राजी हो little. जाते हैं, They फिर are उनको happy थोड़ा ही हाजी with कर देते little. हैं, वो खुश हो जाते हैं I have told कि them, भाई हमने तो बात they बता have दी accepted it. और हमें उन्होंने So हाजी I have कर won. लिया, हमारी जीत हो गई। हार consider को defeat जीत to समझ be लेते victory. हैं, अब हकीकत In में वो reality, उनकी हार हो they are रही है, losing. ये उनको And पता they are नहीं not चल रहा है aware of कि it. हम उनके दिल से that उतर रहे हैं। We have come down हमको from उन्होंने their परख hearts. लिया तो हमारी हार हुई, If they have तो हार को recognized जीत us, समझ लेते then it हैं। is our है defeat. जन्म जन्म की हार, It is defeat लेकिन for many अल्पकाल births. की प्राप्ति में But राजी हो, you become अपने happy आप with को temporary attainments शयाना and consider होशियार yourself समझकर to be clever, विजयी मान sensible, बैठते हैं। and बाप को victorious. ऐसे बच्चों The के Father ऊपर भी feels रहम mercy पड़ता है for such कि souls समझदारी के because पर्दे के they are अंदर making themselves अपने ऊपर instrument सदाकाल to के लिए experience a loss for अकल्याण all के लिए time निमित्त by बन रहे hiding हैं। behind फिर the भी curtain बाप of दादा क्या cleverness. कहेंगे, What would Bap Dada श्रेष्ठ say then? पुरुषार्थ की That भावी they do not नहीं have है। the fortune हाँ, of अंदर में making बाप दादा समझते elevated हैं कि effort. इसकी भावी में So Bap Dada श्रेष्ठ understands पुरुषार्थ from within करना लिखा that they do हुआ not have नहीं the है। future अच्छा, फिर fortune of आठवीं और making लास्ट बात है elevated effort. ऑनेस्ट अर्थात The eighth qualification किसी भी being बातों के To be आधार पर honest means उनका that फाउंडेशन your न हो। foundation किसी should भी not बात be के based आधार on पर, any हर एक situation. बात के Your अनुभव के foundation आधार should be पर, based on your प्राप्ति के experience आधार of पर every उनका aspect फाउंडेशन of हो। knowledge and उनका attainment. कोई भी फाउंडेशन जो होगा Foundation वो बाबा should कहते not हैं be based किसी भी on बातों any के आधार पर उनका situation. फाउंडेशन नहीं होगा। Those who are जो honest ऑनेस्ट होंगे, and जो pure, पवित्र होंगे, उनका जो बात Their करने का foundation आधार will be होगा based वो क्या on होगा, experience अनुभव के आधार पर होगा and और प्राप्ति के attainments. आधार पर ही उनका फाउंडेशन होगा। Otherwise, बात as बदली soon as और the फाउंडेशन situation बदला, changes, निश्चय the में foundation संशय आ गया। changes, तो फिर and the उनकी faith बात में भी turns क्या हो जाता into है, वो doubt. अगर ऐसे बात नहीं करते तो उनकी बात भी बदल situation जाती है, and foundation फाउंडेशन भी changes. बदल जाता है। So, तो निश्चय there is में क्या doubt हो in जाता है, faith. संशय आ जाता है। And you और start फिर क्या asking होता the है, questions क्यों, why कैसे and के how. क्वेश्चन में आ गया। That उसको cannot be प्राप्ति said के to आधार be an पर experience अनुभव based नहीं on कहेंगे। attainment. ऐसा Such a कमजोर weak फाउंडेशन छोटी could सी cause बात में upheaval हलचल पैदा over कर लेता है। any जैसे trivial आजकल की matter. एक रमणीक बात What बाप के आगे क्या interesting रखते and हैं amusing कि aspect you put 1977 forward तक to तो Bap Dada nowadays, 77 तक तो पवित्र that रहना था, you have अब तो had to ज्यादा remain समय pure पवित्र रहना till मुश्किल है। 1977, इसलिए बाप के ऊपर and बात that रखते it is हुए now difficult खुद को to remain निर्दोष pure बनाकर any longer. खुद बाप को That is दोषी why बना देते you put everything on Father. कि बाबा हमने Make 77 yourself तक आपने blameless बोला था and हम blame पवित्र रहे, God. अब हम नहीं रह सकते हैं। Baba,
तो ये दोष किस पर डाला? बाप के ऊपर डाल दिया, तो खुदा को दोषी बना देते हैं। लेकिन पवित्रता तो ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद के संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता, ये हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों का तो जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। हम तो बेहद के सन्यासी हैं, तो हमारा अपवित्रता का संन्यास तो जन्म जन्मांतर के लिए है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कभी समय की सीमा दी थी क्या? बाबा ने कभी कहा क्या 2 बरस के लिए पवित्र रहो, 10 बरस के लिए रहो? कभी समय की सीमा तो बाबा ने दी ही नहीं। स्लोगन में भी ये लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? कई मधुबन जाते ना तो कहेंगे 1 बरस के लिए पवित्र रहना है, चलो बाबा को मिल के आते हैं, फिर बाबा से मिल के आने के बाद हम अपनी रीति से चलेंगे। ऐसी ठगी करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर उनका फाउंडेशन नहीं है। तो ऑनेस्ट बच्चों के ये लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट, सदा होलीएस्ट, कब कब के होलीएस्ट नहीं। समझा? ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अच्छा, ऐसे सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अब हम क्या सुनेंगे? मीठे मीठे सतगुरु बाप दादा का वरदान। तो आज का वरदान है बाप और वरदाता। बाप और वो वरदाता, इस डबल संबंध से, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए, सर्वशक्तिवान भव का वरदान भी दे देता है। तो एक द्वारा ये डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन है आज का, देह और देह के साथ, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। अच्छा, ओम शांति।